और इसी बीच एक और बड़ी खबर देहरादून से, जहां आज धामी 2.0 कैबिनेट की पहली बैठक है। शाम 4:30 बजे विधानसभा में ये बैठक होगी। सीएम धामी की अध्यक्षता में ये अहम बैठक होगी। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बैठक में चर्चा संभव है। आगामी विधानसभा सत्र को लेकर भी इस बैठक में चर्चा हो सकती है। जानकारी दे दें, बीते दिन सीएम समेत 8 मंत्रियों ने शपथ ली है। तो बड़ी जानकारी देहरादून से दे रहे हैं आपको। आज धामी 2.0 कैबिनेट की पहली बैठक होने जा रही है। शाम 4:30 का समय बताया जा रहा है जो विधानसभा में ये बैठक होगी। सीएम धामी इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर इस बैठक में चर्चा होने की संभावना है। वहीं आगामी विधानसभा सत्र को लेकर भी इस अहम बैठक में चर्चा हो सकती है। जानकारी दे दें, बीते दिन सीएम समेत ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। संवाददाता उपेंद्र सिंह राणा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। उपेंद्र, आज धामी 2.0 कैबिनेट की पहली बैठक है। बैठक में क्या कुछ आज सामने आ सकता है? देखिए, जिस प्रकार से सबसे पहले आज पहली बैठक जो है नई सरकार की होगी और नई सरकार में जिस प्रकार से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में ये बैठक होनी है। और इसमें जिस प्रकार से पहले जब पिछली सरकार में जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने कहा था कि अगर दूसरी बार अगर सरकार भाजपा की बनेगी तो सबसे पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो है वो गठन किया जाएगा। इसके लिए कमेटी जो है वो बनाई जाएगी। तो ये यानी कि उम्मीद है कि आज जिस प्रकार से पहली बैठक है तो इस पर यूनिफॉर्म सिविल कोड पर जो है वो आज चर्चा हो सकती है और इसके लिए जो है वो कमेटी बनाई जा सकती है। क्योंकि जिस प्रकार से अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड की अगर बात की जाए कि एक राज्य में जो है समान कानून की बात जिस प्रकार से की जाती है, किसी भी धर्म निरपेक्ष की जिस प्रकार से जो बात की जाती है कि उसमें सबके लिए जो है समान कानून की जाए, चाहे जमीन के मामले में हो, शादी विवाह के मामले में हो, किसी भी मामले में हो, उसमें समान कानून जो है वो होना चाहिए। क्योंकि देखा जाता है कि हालांकि जिस प्रकार से मुस्लिम समुदाय के अलग कानून चलते हैं, कई चीज़ें वो देखने को मिलती है, लेकिन अब जो है समान तरीके से अगर ये सिविल कोड जो है वो लागू होता है तो इसकी एक राज्य में जो है वो समान कानून जो है वो लागू होगा। क्योंकि इससे पहले गोवा और पुडुचेरी में ये सिविल कोड कानून जो है वो लागू किया गया है। और जिस प्रकार से धारा अनुच्छेद 144 के तहत जो है अनुच्छेद 44 के तहत जो है जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट की ओर से भी गाइडलाइन लाई गई थी कि राज्य के मुख्यमंत्री जो है अपने अपने राज्यों में इस तरीके से जो है ये यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो लागू कर सकते हैं। तो इसके तहत जो है इस पर आज इस पर चर्चा हो सकती है, कमेटी इस पर जो है वो बनाई जा सकती है। दूसरी बड़ी बात यह है कि जिस प्रकार से अब सत्र का समय भी हो चुका है, ऐसे में सत्र को लेकर भी जो है वो चर्चा हो सकती है। क्योंकि अब जिस प्रकार से ये माना जा रहा है कि पहली सरकार का जो सत्र है वो हो सकता है। और ये माना जा रहा है कि जिस प्रकार से ग्रीष्मकालीन राजधानी जो है वो गैरसैंण को बनाया गया है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं पहला सत्र जो है वो सरकार का वो गैरसैंण में हो सकता है। इसको लेकर चर्चा हो सकती है। तीसरी बड़ी बात यह है कि जिस प्रकार से जो पिछले सरकार में जो काम रह चुके हैं, जो विकास कार्य रुके हुए हैं, जिस पर ठोस कदम जो है वो उठाने होंगे, उन तमाम चीज़ों पर जो है वो चर्चा और रूपरेखा जो है वो तैयार किए जा सकते हैं। और साथ ही ये भी है कि जिस प्रकार से जो नए विधायक जो नए मंत्री बने हैं उनको लेकर जो है वो चर्चा की जा सकती है कि किस तरीके से जो है मंत्रालय का बंटवारा होना है। इन तमाम चीज़ों पर जो है वो चर्चा की जा सकती है। इन तमाम चीज़ों पर जो है आज बैठक होनी सुनिश्चित हुई है। जी बिल्कुल। और इस अहम बैठक में और कौन कौन से लोग हैं जो शामिल हो सकते हैं? देखिए, इसमें जिस प्रकार से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में ये बैठक होनी है, ऐसे में जो उनके साथ के जो 8 मंत्री हैं वो बैठक में शामिल होंगे और उसमें चर्चा होगी। और साथ ही जो मुख्य सचिव हैं वो होंगे, संबंधित तमाम जो अधिकारी वो उस बैठक में शामिल होंगे। लेकिन अभी जिस प्रकार से जो है विभागवार तो या बैठक होना जो है, जिस प्रकार से अभी विभाग जो है वो मंत्रियों को नहीं बांटे गए हैं, लेकिन ये जरूर है कि कई सारे अधिकारी सचिव जो है इस बैठक में मौजूद रहेंगे। और साथ ही ये भी हो सकता है कि इसमें जो है जिस प्रकार से विभागों को लेकर जो है वो चर्चा हो सकती है। और वैसी और साथ ही विधानसभा सत्र को लेकर चर्चा होनी है। तो इसमें भी कहीं ना कहीं ये देखा जा सकता है कि किस तरीके से विधानसभा सत्र को चलना है और कहां पर ये सत्र चलेगा। क्योंकि ग्रीष्मकालीन राजधानी के तहत अगर देखा जाए तो गैरसैंण में ये सत्र हो सकता है, और जिस प्रकार से और या तो फिर देहरादून के विधानसभा सत्र में विधानसभा में जो है ये सत्र को चलवाया जा सकता है। इन तमाम चीज़ों पर जो है वो चर्चा हो सकती है। और सबसे बड़ी खास बात सिर्फ यह होगी कि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है इसको लेकर आज कमेटी बन सकती है। जिस प्रकार के दावे वादे जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा जो है पिछली सरकार में किया गया था कि सरकार बनते ही सबसे पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड पर जो है वो बात की जाएगी, तो यानी कि आज कमेटी जो है वो बन सकती है। बिल्कुल। और
ये भी जानना चाहेंगे कि क्या इस बैठक में विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव हो सकता है। बिल्कुल जाहिर सी बात है क्योंकि जिस प्रकार से कल 8 मंत्रियों ने भी शपथ लिया है और हालांकि अभी विधानसभा अध्यक्ष का चयन जो है वो नहीं हो पाया है। हालांकि जी। जिस प्रकार से सूत्रों के अनुसार जो चर्चा चल रही है उसमें ये चल रहा है कि इस बार पहली महिला स्पीकर जो है वो यहाँ पर मिल सकती है। रितु खंडूरी का नाम जो है वो चर्चाओं में चल रहा है कि उनको जो है यहाँ पर विधानसभा का स्पीकर जो है वो बनाया जा रहा है और पहली इन 22 सालों में उत्तराखंड में पहली बार होगा जब महिला स्पीकर का चयन जो है वो होगा। हालांकि देखना होगा कि किसके नामों पर जो है वो मोहर लगती है, लेकिन जो चर्चाएं अभी चल रही है रितु खंडूरी के नाम पर चल रही है कि उनको जो है विधानसभा का स्पीकर बनाया जा सकता है। तो हो सकता है कि बैठक में जो है इस पर जो है वो चर्चा की जा सकती है। बिल्कुल, आप नजरें बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे उपेंद्र। फिलहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।